हिंदी एक्स प्रेजेंट्स द वॉल। कहानी की शुरुआत में हमें एक मार्टिना नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो अपने कलीग्स जिनका नाम ह्यूगो और लूसी होता है उनके साथ अपने फॉरेस्ट होम जा रही होती है। इसके ये दोनों कलीग्स बुजुर्ग होते हैं और यहाँ पर इनकी जो ज़मीन होती है वो भी इन्हीं की ज़मीन होती है, यानी ह्यूगो और लूसी की। और ये जंगल में हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। दरअसल इन तीनों ने यहाँ पर डिसाइड किया होता है कि ये रोज किसी जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी मांस खाएंगे। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लूसी थक जाती है। दरअसल उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र किया होता है तो लूसी ह्यूगो से कहती है कि चलिए पास वाले गाँव में यहाँ पर एक पब है, वहाँ पर हम इंजॉय करने के लिए चलते हैं। तो ये दोनों ह्यूगो एंड लूसी वहाँ पर इंजॉय करने के लिए चले जाते हैं और मार्टिना को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब ह्यूगो एंड लूसी वापस लौटकर नहीं आते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने के लिए एक पहाड़ से सकरे रास्ते से होते हुए वहाँ पर जाने लगती है। दरअसल ह्यूगो एंड लूसी का डॉग भी मार्टिना के साथ होता है। अब कुछ दूर चलने के बाद डॉग वहीं पर रुक जाता है और जब मार्टिना आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज़ से टकराती है और जब मार्टिना वहाँ पर हाथ लगाती है तो वहाँ पर एक इनविजिबल दीवार होती है जो कि आंखों को दिखाई नहीं दे रही होती है। अब यहाँ पर जो अदृश्य दीवार होती है मार्टिना उसे तोड़ने की कोशिश करती है पर वो दीवार काफ़ी मजबूत होती है तो वो टूटती नहीं है। अब मार्टिना कुछ देर मेहनत करने के बाद थक जाती है तो वो वहीं पर बैठ जाती है पर वो दोबारा से उठती है, वो हार नहीं मानती, वो दोबारा से उठती है और दीवार को फिर से तोड़ने की कोशिश करती है और फिर वहीं पर थक कर बैठ जाती है। अब मार्टिना सोचती है कि मुझे घर जाना चाहिए तो वो अपने डॉग के साथ वापस घर पर जाने लगती है और अगले दिन मार्टिना फिर से आकर वहीं उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। दरअसल मार्टिना को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो तो पागल तो नहीं हो गई है, कहीं उसे इल्यूज़न तो नहीं हो रहा है कि वहाँ पर कोई दीवार भी नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर दरअसल एक दीवार होती है। अब मार्टिना जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग कपल दिखते हैं जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मार्टिना खुश होकर जब उनकी तरफ बढ़ती है तो वो उस दीवार से फिर से टकरा जाती है और जब मार्टिना बुजुर्ग कपल की तरफ गौर से देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों पुतले हैं। और जब मार्टिना अपने बाइनोकुलर से उन्हें देखती है तो ऐसा लगता है कि वो समय के किसी छोर में फंस चुके हैं, वो वहीं पर फ्रीज हो चुके हैं। तो मार्टिना को ऐसा लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, यानी दीवार के उस पार अब कोई भी जीवित नहीं है। मार्टिना ये सोचकर अपने घर पर वापस आ जाती है और वो काफ़ी उदास हो जाती है। अब मार्टिना को उस जंगल में रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब मार्टिना जंगल में टहल रही होती है तो उसे एक गाय दिखती है। पहले तो मार्टिना उसे देखकर डर जाती है लेकिन फिर मार्टिना अपने अकेले पल के बारे में सोचकर गाय को अपने साथ रख लेती है। दरअसल गाय की मैटिंग हो चुकी होती है जिससे गाय दूध दे रही होती है। तो मार्टिना अपनी चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए गाय से दूध ले लेती है और बदले में वो गाय के लिए घास और चारे का प्रबंध करती है। वो गाय के लिए खूब मेहनत करती है। एक दिन मार्टिना जब अपने घर के पिछले वाले रास्ते में जंगल की तरफ जा रही होती है तो उसकी गाड़ी अचानक किसी अदृश्य चीज़ से यानी उसी दीवार से टकरा जाती है और जब मार्टिना गौर से देखती है तो दीवार के उस पार भी एक गाड़ी खड़ी हुई होती है जो कि टकराई हुई होती है। तो मार्टिना अंदाज़ा लगाती है कि दीवार की और इस गाड़ी से उस गाड़ी तक की दूरी लगभग 20 फुट है, यानी हमें अब समझ में आता है कि इस दीवार की चौड़ाई लगभग 20 फुट है। तो ये दीवार टूटेगी भी कैसे, और साथ ही इस दीवार का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देती है। ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है इसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। अब मार्टिना मायूस होकर उस जंगल में अपने दिन काटने लगती है और वो सर्दियों के मौसम आने से पहले अपने गाय के लिए चारे का प्रबंध कर लेती है अगले 6 महीनों के लिए। अब वो फिलहाल यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी उगाती है, वो यहाँ पर आलू उगाती है और दूसरी सब्जियाँ भी उगाती है और उन्हें भी इकट्ठा करके अपने खाने के लिए रख लेती है। एक दिन जब बरसात हो रही होती है तो मार्टिना की खिड़की पर एक बिल्ली आकर बैठ जाती है तो मार्टिना उसे भी अपने साथ अपने घर में रख लेती है। एक दिन मार्टिना जंगल में शिकार करने के लिए जाती है पर पहले दिन जब वो हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है तो वो सही से एम भी नहीं कर पाती और उसका शिकार चूक जाता है। पर अगले दिन मार्टिना फिर से जाती है और अगले दिन वो हिरन को मार देती है और मरे हुए हिरन को अपने घर लाकर अपने लिए और अपने डॉगी के लिए टेस्टी खाना बनाकर खाती है। एक दिन मार्टिना अपने घर के बगल वाले पहाड़ पर जाती है और वहाँ पर वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर उसे निहार कर वहीं पर थक कर सो जाती है। और जब मार्टिना घर पर आकर देखती है तो बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ होता है और इस तरह मार्टिना के दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में बदल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी काफ़ी आराम से कट रही होती है। एक दिन काफ़ी तेज़ तूफान आता है और बिल्ली का बच्चा उसी तूफान में गुजर जाता है और मार्टिना दुखी होकर उस बच्चे को वहीं पर दफना देती है। अब मार्टिना अपनी रोज़ की दिनचर्या को एक डायरी में लिख रही होती है। वहाँ पर वो रोज़ लिखती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो बाहरी दुनिया से कटते कटते कहीं वो पागल ना हो जाए। अब वहाँ पर एक ही डायरी होती तो जब तक वो डायरी है मार्टिना तभी तक उस डायरी में लिख सकती है और जिस दिन ये डायरी भर जाएगी ये कहानी भी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद घनी सर्दियों का मौसम भी आ जाता है और अब मार्टिना घर पर अकेली ही पड़ी रहती है। वो कुछ न कुछ खाने में पका कर खा लेती है क्योंकि उसने खाने का सारा सामान अपने पास पहले ही जमा करके रखा हुआ था। अब एक दिन गाय की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और मार्टिना गाय की डिलीवरी करने में उसकी मदद करती है और गाय का एक बछड़ा होता है।
अब मार्टिना गाय के बछड़े को भी अपने साथ रख लेती है। अब धीरे धीरे जाड़े का मौसम भी गुजर चुका होता है और मार्टिना अपने घर पर अकेले ही पड़ी रहती है। अब उसकी डायरी में 25 मई की डेट लिखी हुई होती है और मार्टिना लिखती है कि आज मुझे जंगल में रहते रहते लगभग 1 साल बीत चुका है। वो लिखती है कि इस बात की एनिवर्सरी मनाने के लिए मैं अपने कुत्ते के साथ पहाड़ पर जा रही हूँ। और मार्टिना जब पहाड़ पर जाती है तो वहाँ पर वो घंटों तक उसका दृश्य निहारती है। और मार्टिना वहाँ पर दृश्य निहारने के बाद जब घर पर लौटती है तो उसमें एक नई तरह की एनर्जी मौजूद होती है। वो पहले की तरह उदास नहीं नजर आती, वो काफ़ी खुश रहती है। अब ऋतुओं का चक्र एक बार फिर से शुरू होता है। गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत आदि सभी मौसम आकर चले भी जाते हैं और मार्टिना उन्हें भी काफ़ी आसानी से गुजार देती है क्योंकि अब वो धीरे धीरे इस जंगल में रहना सीख चुकी है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलने लगती है। और एक दिन जब मार्टिना अपने डॉग के साथ पहाड़ से घर पर वापस लौट रही होती है तो वो उस दृश्य को देखकर चकित रह जाती है। दरअसल एक पागल सा दिखने वाला आदमी मार्टिना के गाय के बछड़े का सिर काट रहा होता है। दरअसल ये आदमी भी इसी इनविजिबल दीवार के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है और ये एक कार्निवल बन चुका होता है और वो इस इनविजिबल दीवार के अंदर रहकर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। मार्टिना उस आदमी को ऐसी घिनौनी हरकत करते देख पूरी तरह से सहम जाती है और जब मार्टिना का डॉग उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है, वो उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। मार्टिना घर के अंदर जल्दी से भाग कर जाती है और वहाँ से अपनी गन लेकर आती है, पर जब तक मार्टिना वापस लौट कर आती तब तक बछड़ा मर चुका होता है। मार्टिना के परिवार के दोनों सदस्यों के ऊपर हमला करने वाले आदमी को मार्टिना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मार्टिना उसके ऊपर लगातार फायर करती है और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर गोलियाँ दागती रहती है। और यहाँ पर अब मार्टिना का डॉग भी गुजर चुका होता है। मार्टिना उसे गले लगकर काफ़ी रोती है। मार्टिना उस आदमी की लाश को पहाड़ से नीचे धकेल देती है, फिर वो अपने बछड़े और अपने कुत्ते को बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें दफना देती है, उनका अंतिम संस्कार करती है और वो धीरे धीरे अपनी आगे की ज़िंदगी को अपना लेती है और अपनी गाय को घास चराने के लिए जाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। और एक बार फिर से सर्दियों का मौसम आता है और मार्टिना अपनी डायरी में फरवरी 25 की डेट लिखती है और यही वो आखिरी पन्ना होता है जिस दिन मार्टिना की डायरी भर चुकी होती है और इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी ही तो है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।